जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बिड करना चाहते हैं उससे पहले हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उस साइट का सर्वे कर लें। साइट को सर्वे करने से कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले तो हम कस्टमर के बारे में जान सकते हैं, उसके माइंडसेट के बारे में जान सकते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन उस प्रोजेक्ट से क्या है, वो हमसे एज डिलीवरेबल्स क्या एक्सपेक्ट करता है, इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। Once that is done, site survey also helps us to assess the conditions of the site. साइट पे किस तरह का माहौल है, वहाँ किस तरह की एनर्जी है, वहाँ किस तरह के चैलेंजेस हमारी टीम को फेस करने पड़ेंगे अगर वह काम करने जाते हैं। तो साइट सर्वे करने के बाद इन सब चीज़ों का एक भरपूर आइडिया लग जाता है। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम वहाँ जब साइट सर्वे करने जाते हैं तो हमें साइट को देख के, लोगों से मिल के पता लग जाता है कि एज़ कम्पेयर टू BOQ अगर हम साइट पे काम करते हैं तो हम कहाँ कहाँ अपने पैसे बचा सकते हैं, जिसका कि फ़ायदा हम बिड करते वक्त अपनी बिड की कॉस्ट को कम करके L1 आने में यूज़ कर सकते हैं। तो साइट सर्वे करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे सामने एक चेकलिस्ट हो। उस चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से रिव्यू कर लें ताकि जब हम साइट सर्वे करने जाएं तो किसी तरह की कोई भूल चूक ना हो, कोई पॉइंट मिस ना हो। और जब हम साइट सर्वे करने के बाद वापस आएँ, साइट रिपोर्ट बनाएं, सर्वे रिपोर्ट बनाएं, तो उसमें उन सारे पॉइंट्स का जो हमने चेकलिस्ट में लिखे हैं उनका उल्लेख हो ताकि जब हम बिड करें तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। और जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो आगे जाके कहीं ना कहीं वही कॉन्फिडेंस लेवल हमें उस प्रोजेक्ट को जिताने में भी मदद करता है। तो ये चेकलिस्ट हमारे गूगल ड्राइव जो SSC का है उस पर अवेलेबल है। तो जब भी आप किसी भी साइट सर्वे के लिए जाएंगे उस चेकलिस्ट को आप ज़रूर देख लें एक बार कि वो चेकलिस्ट किस तरह से काम करेगी। मैं अभी फ़िलहाल एक चेकलिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि गूगल ड्राइव पे जिस चेकलिस्ट की हम बात कर रहे हैं वो चेकलिस्ट किस तरह की है। दिस इज़ द चेकलिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप चेकलिस्ट को देखें तो इसमें सीरियल नंबर है, एक्टिविटी और उसका स्टेटस है। तो जब भी हम साइट सर्वे के लिए जा रहे हैं तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हम उस साइट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कस्टमर का नाम हो, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम हो, साइट का प्रॉपर एड्रेस हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए बाद उस साइट पे पहुंचने के लिए क्या बेस्ट साधन हो सकता है, फास्टेस्ट एज वेल एज मोस्ट इकोनॉमिक, उसका हम पता कर लें ताकि हम वहाँ साइट पे टाइमली पहुँच सकें। साइट पे जाने से पहले जो तीसरे नंबर का पॉइंट है कि हम कस्टमर से बात कर लें, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझ लें, उससे टाइम प्रॉपर्ली मिला लें ताकि जब हम साइट पे जाएं तो वहाँ एक अनजान एनवायरनमेंट न रहे, कोई ना कोई ऐसा हो जो हमें जानता हो और हमसे कंफर्टेबली बात कर सके। उसी से हमें थोड़ा सा कंफर्ट लेवल हमारा बढ़ेगा और हम उससे सवाल जवाब करने की स्थिति में आ जाएंगे। चौथा है कि हम एक साइट पे जाने से पहले जब हमने कस्टमर से बात कर ली, BOQ हमारे सामने है, तो हम एक कॉन्सेप्ट नोट अपने दिमाग में डेवलप कर लें कि जब हम वहाँ जाएंगे, बात करेंगे तो हमारे पास बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो हम सामने वाले के सामने डिस्प्ले कर सकें, कस्टमर को बता सकें। कस्टमर को भी फील होना चाहिए कि हम तैयारी के साथ आए हैं, ऐसे ब्लैंक उठ के नहीं आ गए। तो एक कॉन्सेप्ट नोट के साथ हम सामने जाएं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि जो टाइम हमारा है साइट पे पहुंचने का, जो हमने कस्टमर को बोला है, उस टाइम पे हम साइट पे पहुंचें। अगर हम डिले होते हैं साइट सर्वे के टाइम तो वही से हमारा पहला इंप्रेशन खराब होना स्टार्ट हो जाता है एंड विच में लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। सो प्लीज़ बी वेरी पंक्चुअल कि जब भी साइट पे जाएं जो टाइम तय हुआ है उस टाइम से इनफैक्ट 2, 5, 10 मिनट पहले ही पहुँचें सो दैट कस्टमर को हमारा इंतज़ार ना करना। जब ये सब हो गया, हम साइट पे पहुंच गए, तो सबसे पहले जब कस्टमर से मीटिंग करेंगे, उसको ग्रीट करेंगे, उसको हेलो करेंगे, तो उसके बाद विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट SSC इज़ ऑल अबाउट। SSC के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे SSC क्या काम करता है, कैसे नहीं करता है। और जो जो काम हम करते जाएंगे इस तरह से, जो ये चेक बॉक्स लगा है इसमें टिक करते जाएंगे। जब भी हमने कस्टमर की डिटेल्स इकट्ठी की, हमने चेक बॉक्स को टिक कर लिया। फिर हमने साइट पे जाने का बेस्ट माध्यम चूज़ किया, हमने चेक बॉक्स को टिक कर लिया। फिर हमने कंसर्न पर्सन से बात कर ली तो हमने चेक बॉक्स को टिक कर लिया। डेवलप किया कॉन्सेप्ट नोट को, सोचा दिमाग में, चेक बॉक्स को टिक कर लिया। साइट पे टाइम पे पहुंच गए, चेक बॉक्स को टिक कर लिया। इससे क्या होगा, हमारे को एक आदत पड़ जाएगी एक सीक्वेंशियल फ्लो को फॉलो करने के लिए, और कभी भी जब हम किसी भी साइट पे जाएंगे तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो जब हम वहाँ पहुँच गए टाइम पे और हमने कस्टमर को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया तो उसके बाद
हम कस्टमर के साथ एक वॉक थ्रू करेंगे उस पूरी साइट का कि भाई वहाँ क्या है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की कंडीशंस हैं, कहाँ क्या लगना है, लोकेशन ऑफ आइटम्स टू बी इंस्टॉल्ड, लोकेशन ऑफ सर्वर रूम्स, लोकेशन ऑफ एंड इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, कहाँ उनका स्टोर रूम है, ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो हमारे को जानना की जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम साइट सर्वे में जो वॉक थ्रू करेंगे उसमें हम इन चीज़ों को कस्टमर से जान लें और उनको एक डायरी में हम नोट कर लें। जब वॉक थ्रू हो जाएगा उसके बाद कस्टमर के साथ बैठ के थोड़ी देर पूरे वॉक थ्रू पे BOQ को रिलेट करते हुए एक ब्रीफ डिस्कशन करें, जिससे कि और क्लैरिटी हमें भी आए और कस्टमर को भी आए कि भाई क्या क्या चीज़ें फाइनली डिलीवर होनी है। तो जब डिस्कशन हो जाएगा तो उस डिस्कशन में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एक अपने डायरी में नोट कर लेंगे, ताकि जब भी हम उसको रिव्यू करेंगे ऑफिस आने के बाद, जब रिपोर्ट बनाएंगे फाइनल सर्वे रिपोर्ट, तो वी कैन गो थ्रू ऑल दोज पॉइंट्स सो दैट अगेन वी डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट। वंस दैट इज डन, इन दैट डिस्कशन ऑल्सो हम कस्टमर से हर तरह की डेविएशन जो हमारे दिमाग में वहाँ हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि BOQ X आया है और जब हम एक्चुअली में साइट पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस BOQ को सर्व करने के लिए कुछ आइटम्स एक्स्ट्रा लगेंगे जो कस्टमर ने शायद BOQ में इंक्लूड नहीं किए हैं। तो हम उन एक्स्ट्रा आइटम्स की बात कर लें कि साहब ये एक्स्ट्रा आइटम्स भी इनमें लगेंगे, इनका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा या इनको किस तरह से डील करेंगे। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि एक सेट ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस BOQ में दिए होते हैं कि आपको इस स्पेसिफिकेशन का ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है, बट शायद जो प्रोडक्ट हम डिलीवर करना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत 19-20 डेविएशन हो, तो अच्छा रहेगा कि हम वो डेविएशन भी कस्टमर से वहीं का वहीं डिस्कस कर लें, सो दैट इफ वी हैव टू कोट विद डेविएशंस वी कैन कोट। कस्टमर कितना कंफर्टेबल है डेविएशंस के साथ, इसका मेजरमेंट होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविएशंस के साथ मेक लिस्ट, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मेक लिस्ट कस्टमर ने अप्रूव मेक्स दिए हैं या चॉइस ऑफ प्रेफर्ड मेक्स दिए हैं वो हो सकता है कई बार नहीं हो हमारे पास अवेलेबल, या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो, या प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो, हम या फिर हम कोई और प्रोडक्ट देने में कंफर्टेबल हो, तो उस बारे में भी बातचीत कर ली जाए कि क्या हम मेक लिस्ट में मेक चेंज कर सकते हैं। हर आइटम का नहीं, कुछ आइटम्स का किसी भी तरह से अगर हम कर सकते हैं तो वो ज़रूर उसको भी डिस्कस कर लें। साथ ही साथ ये भी जान लें कस्टमर के साथ, कस्टमर से बातचीत में, कि क्या हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत है जो सिस्टम, बिकॉज हम लोग सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, हमारा काम ही यही है कि जो भी हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाकी के जो पुराने सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं, मे बी ऑफ दैट सेम कैटेगरी। अगर वीडियो सर्विलेंस है तो वीडियो सर्विलेंस, एक्सेस कंट्रोल है तो एक्सेस कंट्रोल, तो क्या ये स्टैंड अलोन सिस्टम रहेगा जो नया लगा रहे हैं, या पुराने किसी सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट करना है। और साथ ही साथ अगर कोई पुराना वीडियो सर्विलेंस लग रहा है और आज हम एक्सेस कंट्रोल लगा रहे हैं तो उनका क्रॉस इंटीग्रेशन भी क्या होना है, तो वो इंटीग्रेशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको भी अच्छे से असेस कर लें और उसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद प्रोजेक्ट की फिनिश और एंड मतलब प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट डेट और फिनिश डेट के बारे में कस्टमर से बात कर लें कि किस तरह से प्रोजेक्ट स्टार्ट, कब एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की बिड करने के बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का, और उसको फिनिश करने की क्या टाइमलाइंस है। साथ ही साथ जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग, जब हम मीटिंग के एंड में आ रहे हैं, तो हम जो भी अदर सॉल्यूशंस SSE द्वारा ऑफर्ड हैं उनको ज़रूर पिच कर दें शॉर्ट में, चाहे 2 मिनट में, कि हम ये और करते हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन BOQ जिसके लिए हम डिस्कशन करने के लिए गए हैं। वो पिच करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो फाइनेंस के हों, IT के हों, परचेज के हों, उनसे भी अगर हाई हेलो कर लें और कार्ड एक्सचेंज कर लें, तो आगे चल के जब प्रोजेक्ट जीतते हैं तो किसी भी तरह से किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फाइनली ऑफिस आके एक साइट सर्वे रिपोर्ट तैयार कर लें, ताकि जब हम बिड करें तो उसको रेफर कर सकें और उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंटली एक अच्छी बिड दे सकें ताकि हम जीत पाएँ। इसके लिए कुछ अगर ये रिमार्क्स वाला सेक्शन भी इसमें मिल जाएगा, तो कि हम रिमार्क्स अगर कहीं लिखना चाहते हैं किसी भी पॉइंट को लेके, तो हम एडिशनल रिमार्क्स लिख सकते हैं चेकलिस्ट के आगे, चेक मार्क लगाने के आगे। और कुछ रिकमेंडेड टूल्स हैं कि हम हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमें किसी साइट सर्वे के लिए जाना पड़ रहा है तो हम पेन लेके जाएँ, डायरी लेके जाएँ, मेजरिंग टेप लेके जाएँ और स्मार्टफोन्स लेके जाएँ। और साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें अपने विजिटिंग कार्ड्स ले जाने के लिए, ताकि वहाँ पे जाके किसी को हमारा अगर नंबर चाहिए या कुछ भी चाहिए तो विजिटिंग कार्ड में सारी डिटेल होती है और उससे हमें इजी भी रहता है कि हम
वो काम कर सके। तो यही है आज चेकलिस्ट के बारे में। इसको अच्छे से वीडियो को जब भी ज़रूरत हो ज़रूर देखें और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें किसी भी साइट सर्वे को करने से पहले। थैंक यू।